स्टूडेंट क्लास 10th टुडे टॉपिक इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द मेल गमीट्स और स्पर्म्स। तो इसमें बच्चे वो ऑर्गन्स होते हैं जो मेल गमीट को प्रोड्यूस करते हैं, और मेल गमीट कौन है? स्पर्म। एंड ऑर्गन्स दैट डिलीवर दैम टू नियर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और उसको बाकी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो उसको फर्टिलाइजेशन तक लेके जाते हैं। ठीक है। द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस। और अब इसमें बच्चे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं? तो फर्स्ट ऑर्गन है बच्चे टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। वासा डिफरेंशिया, अ पेयर ऑफ एपिडिडाइमस, अ पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड एंड पेनिस। ये सब जो ऑर्गन्स हैं बच्चे, ये क्या करते हैं? स्पर्म को कंडक्ट करते हैं, कैरी करते हैं, और उनको लेके जाते हैं फर्टिलाइजेशन तक। ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम बनाई गई है, इसमें सब पार्ट्स आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो। ये टेस्टिस है, हमने सबसे पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ना है। ये टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है। इधर भी टेस्टिस दो होती हैं। ठीक है। पेयर में होती हैं टेस्टिस, और जिसके अंदर ये प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटल सैक। तो देखो टेस्टिस, दे आर पेयर ऑफ ओवल पिंकिश प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो टेस्टिस होती हैं वो पेयर में होती हैं, ओवल होती हैं। ठीक है। और इनकी जो लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है। दे लाई आउटसाइड द बॉडी इन अ 2 चैम्बर पाउच ऑफ लूज स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। अब बच्चे जो टेस्टिस होती हैं वो एक चैम्बर में प्रेजेंट होती हैं, एक लूज स्किन में प्रेजेंट होती हैं, और उस चैम्बर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, और स्क्रोटम को स्क्रोटल सैक भी बोला जाता है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। स्क्रोटम हैंग डाउन फ्रॉम द abdomen बिहाइंड द पेनिस इन बिटवीन द थाइज। तो जो स्क्रोटम होता है वो नीचे को होता है। ठीक है। और क्या होता है? थाइस के बिटवीन होता है और पेनिस के पीछे होता है। इट हैज़ अ बैंड ऑफ डार्टोज मसल्स। तो जो बच्चे स्क्रोटम है उसके अंदर क्या होती है? डार्टोज मसल्स होती हैं, विच कैन चेंज पोजिशन ऑफ द टेस्टिस। जो क्या करता है कि टेस्टिस की पोजीशन को चेंज कर देता है विंटर में और समर में। विंटर में जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी के क्लोज आ जाती हैं, और जो बच्चे समर होता है जब, ये दूर चली जाती हैं। स्क्रोटम एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर। जो स्क्रोटम है वो थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, मीन्स टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जो टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो डेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। लो टेम्परेचर इज़ एसेंशियल, क्योंकि जो बच्चे कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म को बनने के लिए। अगर स्पर्म को बनने के लिए कम टेम्परेचर, अगर हम इन्हें ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो स्पर्म नहीं बनेंगे, स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम। कई बार क्या होता है कि जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में नहीं जाती, तो उस टाइम क्या होता है? मेल स्टेरिलिटी हो जाती है। अब स्ट्रक्चर कैसी है टेस्टिस की? तो टेस्टिस अगर देखोगे आप तो एक शीट से कवर हुई होती है। टेस्टिस एक शीट से कवर होती हैं, जैसे लगा लो उसकी लेयर है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इट प्रोजेक्ट इनटू टेस्टिस टू फॉर्म 200 to 300 लेब्यूल्स ईच हैविंग 1-4 येलिश सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो क्या होता है कि जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस क्या होती हैं, क्या बनाती है? 200 से 300 लेब्यूल्स बनाती हैं, और इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ये हैं आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं हैव जर्मिनल एपिथेलियम टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करती हैं, और 2 तरह के सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं बच्चे स्ट्रॉली सेल्स, और एक होते हैं लेडिंग सेल्स। ठीक है। जो स्ट्रॉली सेल्स हैं वो क्या करते हैं? अक्कर here and there in the germinal epithelium they function nurse cell for differentiating spermatozoa। मतलब जो बच्चे स्ट्रॉली सेल है वो नर्स सेल की तरह फंक्शन करते हैं, मीन्स उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजोआ को। इन द कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इंटरस्टिशियल और लेडिंग सेल्स दे स्क्रीट मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चे मेन फंक्शन जो इंटरस्टिशियल और लेडिंग सेल्स का ये फंक्शन होता है कि इन्होंने क्या करना है?
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो प्रोड्यूस करना है। तो ये TS कट किया गया है टेस्टिस का ट्रांसवर्सन सेक्शन और उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया। तो ये सब दिखा, न्यूट्रिव सेल्स दिखे। न्यूट्रिव सेल का मीनिंग है नर्व सेल्स और शॉली सेल्स, ठीक है। इनका क्या काम है, नरिश करना स्पर्मेटोजोआ को। तो ये लेडिंग सेल्स है, लेडिंग सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स ये क्या करते हैं कि जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको बनाते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, टेस्टिस, जिसके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन हुई है। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया क्या करता है, स्पर्म फ्रॉम ईच टेस्टिस आर कलेक्टेड बाय 12 to 14 ट्यूब्यूल्स कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। तो जो स्पर्म बने टेस्टिस में उनको कलेक्ट किया, किन्होंने कलेक्ट किया, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया क्या है, 12 से 14 ट्यूब्यूल्स होती हैं जो इनको लेके जाती हैं स्पर्म्स को। दे कंटेन सिलिएटेड सेल्स फॉर कंडक्टिंग द स्पर्म। इनके पास सिलिएटेड सेल्स होते हैं जो स्पर्म को कंडक्ट करते हैं। तो मेन वर्क क्या कर रहा है, वासा इफ्रेंशिया क्या है, जो स्पर्म को कंडक्ट करते हैं, लेके जाते हैं। तो थर्ड पार्ट आता है आपका एपिडिडाइमस। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये वाला जो ग्रे कलर का पार्ट है टेस्टिस के ऊपर, ये है आपका एपिडिडाइमस। ये थी आपकी टेस्टिस, ये थी स्क्रोटल सैक। देखो बच्चे एपिडिडाइमस क्या है, वासा इफ्रेंशिया ऑफ ईच टेस्टिस ओपन इनटू एन एपिडिडाइमस। जो वासा इफ्रेंशिया होती है टेस्टिस की किस में ओपन होती है, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस is a 4 to 6 meter long, highly coiled, narrow tubule which lies compacted along testis on its upper end to lower back side। तो क्या बोला है बच्चे, जो वासा जो एपिडिडाइमस है वो 4 से 6 मीटर लंबी होती है, क्वाइल होती हैं और किसके ऊपर होती हैं, दिख रहा है ना आपको, ये टेस्टिस के ऊपर है। अपर एंड टू लोअर बैक साइड मतलब कि पिछली साइड पे है। एपिडिडाइमस क्या करती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो करती है जिससे कि स्पर्म पास होते हैं नेक्स्ट में। इट ऑल्सो पोसेस सेल्स दैट प्रोड्यूस ग्लाइकोप्रोटीन फॉर नरिशिंग एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। द स्पर्म ऑल्सो गेन मोर्टेलिटी इन एपिडिडाइमस। Epididymis can store sperm up to a month, after which they are reabsorbed. टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस आर टुगेदर कॉल्ड टेस्टिकल। तो बच्चे मेन फंक्शन ये कर सकते हो कि जो एपिडिडाइमस है इनका काम ये होता है कि ये स्पर्म को स्टोर करके रख सकते हैं 1 मंथ के लिए, ठीक है। और टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस को हम इकट्ठा करें तो क्या बनता है, टेस्टिकल बनता है, ठीक है। उसका जो पूरी टुगेदर स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं टेस्टिकल, ठीक है। उसके बाद एपिडिडाइमस के बाद क्या आती है, स्पर्म डक्ट। एपिडिडाइमस से कौन लेके जाएगा, स्पर्म डक्ट लेके जाएगी स्पर्म्स को। वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया भी इसको बोला जाता है और स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एपिडिडाइमस ओपन इनटू अ थिक मस्कुलर ट्यूब। जो एपिडिडाइमस है वो एक ट्यूब में ओपन होती है जाके, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस एक ट्यूब में ओपन हो रही है जिसको हम बोलेंगे स्पर्म डक्ट। और वासा डिफरेंशिया वास डिफरेंट इज़ 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बच्चे 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट एंटर द बॉडी थ्रू इंगुनल कनाल ऑफ इट्स साइज, पासिस बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। तो ये क्या करती है, बॉडी में एंटर होती है, किसके थ्रू होती है, एक इंगुनल कनाल होती है इसकी साइड पे, उसके थ्रू ये बॉडी में एंटर होती है और फिर ये बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड पीछे से पास होते हुए रिसीव करती है सेमिनल वेसिकल। एक डक्ट है वो रिसीव करती है। ये देखो ये सेमिनल वेसिकल बच्चे, ये डक्ट है, इसको ये रिसीव करती है। कौन रिसीव करती है, स्पर्म डक्ट, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस अ शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट नेम्ड सो एज इजैकुलेट इज फॉर्म्ड हेयर बाय मिक्सिंग ऑफ स्पर्म विद स्क्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। तो बच्चे क्या होता है इसमें कि जो स्पर्म है, स्पर्म आ रहे थे, स्पर्म में सेमिनल वेसिकल ने जो स्क्रीट किया वो यहाँ आके मिक्स हो जाता है, ठीक है। दोनों स्पर्म प्लस जो इसकी सिक्रीशन थी वो दोनों मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो क्या आती है हमारी यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। इसके बारे में हम करेंगे। तो देखो द टू इजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइन यूरेथ्रा। दो जो इजैकुलेटरी डक्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये वाले पॉइंट, ये इजैकुलेटरी डक्ट है और ये क्या करती है, दोनों इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती हैं, ज्वाइन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। यूरेथ्रा को ज्वाइन करती हैं
फ्रॉम यूरिनरी ब्लड इनसाइड द प्रोस्टेट ग्लैंड टू फॉर्म यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो ये यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाती है। द डक्ट रिसीव सक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये क्या करती है, ये डक्ट क्या करती है, सक्रीशन रिसीव करती है प्रोस्टेट ग्लैंड से एंड कॉपर ग्लैंड से। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कॉपर ग्लैंड, इससे ये जो डक्ट है इजैकुलेटरी डक्ट, ये क्या करती है, रिसीव करती है सक्रीशन को लेती है इस डक्ट से। नेक्स्ट है एंड देन एंटर पेनिस। तो किस में एंटर हो जाती है, पेनिस में। ये देखो ये एंटर हो रही है, ये पेनिस पार्ट है, इसमें एंटर हो जाती है। इन द एरिया ऑफ इट्स कॉर्पस स्पॉन्जी एंडिंग द टिप ऑफ, ये रहने दो, बस यहाँ तक ही आपने करना है। नेक्स्ट आपके आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में बच्चे आते हैं सेमिनल वेसिकल्स, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड है, इनके बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको टुमारो करवाऊँगी।